एक आदमी जिसके पास इतनी दौलत थी कि उसकी सिर्फ चाबियों को उठाने के लिए एक पूरा लश्कर लगता था। लोग उसे देखकर जलते थे और कहते थे, काश हमारे पास भी ऐसी दौलत होती। मगर एक दिन जमीन ने उसे जिंदा निगल लिया। उसकी इमारतें, उसका खजाना, उसका नाम सब मिट्टी में मिला दिया गया। कौन था ये? क्या ये कोई कहानी है? नहीं, ये वाकया कुरान में भी है और बाइबल में भी। सूरा अल-कसस आयत 76। बेशक कारून मूसा की कौम में से था, मगर उसने उन पर सरकशी की। यानी कारून कोई गैर कौम का नहीं, बल्कि बनी इसराइल में से था, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अपना करीबी। कई मुफस्सिरीन इब्न कथीर बगावी कहते हैं कि वो मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था। सूरत 28 आयत 76। हमने उसे इतने खजाने दिए थे कि उसकी चाबियों को कई मजबूत लोग मुश्किल से उठा सकते थे। तफसीर इब्न कथीर। करून पहले दीनी आदमी था, मगर फिर दौलत और घमंड ने उसे अंधा कर दिया। जब लोग उसे समझाते कि तकब्बुर मत कर, अल्लाह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान ये कहता है करून दीनी आदमी था या नहीं था, ये सब नहीं कहता। बस इतना कि करून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स था। सूरा अल-कसस 28-76। तो कारून क्या कहता? ये सब तो मुझे मेरी अक्ल और इल्म की वजह से मिला है। 28-78। यही है आज का सबसे बड़ा धोखा। मैंने कमाया है, मेरी मेहनत है। मगर भूल जाता है कि जिस दिल से तूने सोचा वो भी अल्लाह ने दिया था। बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट कहती है नंबर 16:1-3। कोराह, the son of Izr, the son of Kohath, the son of Levi, gathered 250 men and rose against Moses and Aaron। यानी बाइबल में भी कोराह करून को बनी इसराइल के एक जिम्मेदार आदमी के तौर पर दिखाया गया है। उसने हजरत मूसा और हारून के खिलाफ बगावत कर दी थी। यानी कोराह ने नबी की रिसालत पर ही सवाल उठा दिया। कुरान सूरा अल-कसस 28-81। फिर हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया और उसने करून को जिंदा निगल लिया। बाइबल नंबर 16:32। The earth opened its mouth and swallowed them with their households and all those associated with Korah। कुरान और बाइबल एक ही अंजाम बताती हैं। जमीन फट गई, कारून और उसके घर वाले जिंदा दबा दिए गए। सूरा अल-कसस 28 आयत 79-82। जब कारून शानो शौकत के साथ बाहर निकलता था तो लोग कहते, काश हमारे पास भी कारून जैसा माल होता। मगर जब जमीन ने उसे निगल लिया तो वही लोग कहने लगे, हाय अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत। दुनिया की राय बस हालात के साथ बदलती रहती है। कारून की कहानी हमें क्या सिखाती है? 1. दौलत इम्तिहान है। जान लो कि तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद सिर्फ एक इम्तिहान है। सूरा अल-अनफाल 8 आयत 28। 2. तकब्बुर का अंजाम हलाकत। निश्चय ही अल्लाह किसी भी घमंडी और घमंड करने वाले को पसंद नहीं करता। सूरा अन-नहल 16-23। 3. नबी की मुखालफत। चाहे रिश्ता कितना भी करीब हो, अंजाम तबाही है। जो अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करेगा उसके लिए जहन्नम है। सूरा अल-जिन 72-23। कारून की कहानी सिर्फ बीते जमाने की बात नहीं है। आज भी हर वो इंसान जो दौलत पर घमंड करता है, जो अपने इल्म को अपना समझता है, जो नबी की राह से हट जाता है, वो कारून की तरह धंस सकता है अगर तौबा ना करे। अगर इस वाक़ये ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लोग कहानी नहीं सबक याद रखें।